समय आ गया है जिसका पूरे भारत को इंतजार था और जिसके लिए आप इंडिया के कोने कोने से यहाँ इस ऑडिटोरियम में आए हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं हमारे इंपीरियल मास्टर सर की सक्सेस जर्नी सुनने के लिए? आप रेडी हैं? तो दोस्तों, जिन्होंने हमारी जिंदगी में उजाला दिया है, क्या हम उनकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी दे सकते हैं? जिन्होंने हमारी जिंदगी में उजाला दिया है, क्या हम उनकी जिंदगी में थोड़ी रोशनी दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो अपनी सीट से खड़े हो जाइए प्लीज। आपके हाथ में जो आपका मल्टीमीडिया फोन है जिसे मैंने साइलेंट कराया था, उसे ऑन कर लीजिए प्लीज, और उसकी टॉर्च ऑन कर लीजिए। सभी 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 से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपके हाथ में जो आपका मल्टीमीडिया फोन है, कुछ लोग नहीं निकाल रहे हैं, सोच रहे कि व्हाट्सएप का मैसेज ना आ जाए हैं? आप प्लीज सभी, वाह सुपर सुपर। और आपका आज एक्साइटमेंट बताएगा जो हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा करके हमारे पास इंडिया में हमें सक्सेस बनाने के लिए आए इतनी दूर से। तो हमारा क्या कर्तव्य होता है, क्या एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए हमारा? वैसे मुझे आपसे उम्मीदें तो बहुत हैं और मैं सच में आज आपका एक्साइटमेंट देखना चाहता हूं, क्योंकि यू आर ऑल चैंपियंस, यू आर एटमी चैंपियंस। तो आपकी जोरदार तालियों और शोर के बीच, आपके जोश और जुनून के बीच अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज इंपीरियल मास्टर होम। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीवन। एटमी इंडिया मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अब्राहम। 안녕하세요. 한국에서 왔습니다. 임페리얼 마스터 김영구입니다. नमस्ते, कोरिया से इंपीरियल मास्टर योंग यू होंग। जोरदार तालियां। 여러분 만나서 반갑습니다. Nice to meet you. 많이 오고 싶었습니다. 인도에. बहुत देर से वेट कर रहे थे इंडिया में आने के लिए। 하늘길 열리자마자 인도에 왔습니다. जब हमारा फ्लाइट यहाँ पे आने के लिए खुल गया, खुलने के साथों साथ मैं अभी इंडिया में हूँ। 세계 최고의 나라 인도가 엄청나게 발전할 것을 믿어 심지 않습니다. इनका विश्वास है कि इंडिया का ग्रोथ अभी कोई नहीं रोक सकता है। 세계 최고의 इंडिया एटमी가 될 것입니다. एंड एटमी के अंदर भी एटमी इंडिया सबसे ऊपर जाएगा। 이게 무슨 뜻인 줄 아십니까? पता है ये क्या है? 요거는 전체적으로 베리굿입니다. ये हर जगह पे ऐसे ही करके मैं दिखाता हूँ। 근데 에트미에서는 인비밀이 되어서 한 달에 1억을 벌으라는 표시입니다. बहुत कंट्री में ये दूसरा मतलब भी हो सकता है, यहाँ पे कोई केला भी बोलता है, मगर एटमी के अंदर 100 मिलियन वॉन, इसका मतलब है 60 लाख होता है। क्या हम सब कर सकते हैं? ठेला नहीं। 우리 에트미는 इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। एटमी के अंदर एक सिस्टम है। 에트미 시스템은 에트미만의 문화이기 때문에 인디아도 그렇고 전 세계가 거의
이 애터미 시스템에 적응을 합니다. एटमी का जो ये पर्टिकुलर एक सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ यहाँ पे नहीं हर कंट्री में सिमिलर वे पे सेम सिस्टम चलता है। इसकी वजह 우리 से 애터미가 이제 생긴 지 12년 됐습니다. 12 साल हो गया हमारा एटमी बिजनेस स्टार्ट हुआ था। 저는 창립 멤버로서 회원번호가 16번입니다. प्रिलिमिनरी एकदम पहले पहले जो सब मेंबर थे उसी मेंबर के अंदर इनका मेंबरशिप था और इनका कोड है 16। हाँ, फ्लैश एक बार आप बंद कर दीजिए। जो सब फ्लैश बंद चला के आप फोटो वीडियो कर रहे हैं प्लीज बंद कर दीजिए, मेरे आंख में भी लग रहा है। 애터미가 처음에 출발할 때는 회사도 가난했고 사업자들도 모두 다 거지 수준이었어요. जब एटमी स्टार्ट हुआ कंपनी भी भिखारी था, एकदम गरीब, उससे भी भिखारी हम लोग थे। हमारे जितने मेंबर प्रिलिमिनरी पहला कट में जो मेंबर थे। 그래서 회장님께서 초기에 강의하실 때 우리들은 모두 거지고 회장님은 거지 왕처라고 했어요. इसीलिए हमारे चेयरमैन वो सब बोलते थे कि तुम लोग भी गरीब हो, भिखारी हो, मैं भिखारियों का राजा हूँ। हमारे चेयरमैन बोलते थे। 10년이 지난 후부터 세계에 진출하기 한국에서 넘버원이 되었습니다. 10 साल बीतने के बाद कोरिया डायरेक्ट सेलिंग में एटमी नंबर 1 बन गया। 처음에 시작했을 때는 너무나 초라하게 시작했습니다. पहले जब स्टार्ट किए थे बहुत ही डिफिकल्टीज था, एकदम छोटे से स्टार्ट किया। 간판할 돈이 없어서 A4 용지에다가 애템이라고 쓰고 시작했습니다. आप यहाँ पे देख सकते हो एटम इंडिया लिखा है, इतना बड़ा बोर्ड लिखा है, यहाँ पे एटम इंडिया लिखा है। उस टाइम पे पैसा नहीं था कि एटमी करके लिखे, इसीलिए A4 पेपर में हाथ में लिखा हुआ डाल दिया कंपनी के मेन गेट में। 지금은 너무나 좋은 본사도 있고 또 빅 스튜디오도 있습니다. अभी अगर आप जाओगे कोरिया में हमारे हेडक्वार्टर में, वहां पे देखोगे बहुत बड़ा बिल्डिंग है, स्टूडियो है, 그리고 지금 25개국에 진출해 있습니다. और 25 कंट्रीज में एटमी एग्जिस्टिंग है। 올 연말쯤에 유럽 28개국이 오픈되면 50개국이 넘는 나라에 진출할 겁니다. और कुछ दिन आप रुक जाओ, हम लोग दूसरे कंट्री में भी जाएंगे, मगर अभी कोरियन प्रोडक्ट्स हमारे एटमी का कंट्रीज में अवेलेबल है, 50 कंट्रियों में अवेलेबल है। 불행하게도 인도는 코로나가 너무 심한 무렵에 오픈되었기 때문에 मगर आपको पता है किस टाइम पे एटमी इंडिया ओपन हुआ? उस टाइम पे भरपूर कोरोना था। 많은 지원도 못 했었고 또 교육도 못 했습니다. उस टाइम पे ना तो कोई कोरिया से आ पाया, ना तो हमारे हेडक्वार्टर से कोई आ पाया, ना तो हम भी आ पाए इस सिचुएशन पे। 이제는 인도는 날아가는 일만 남았습니다. अब सिर्फ देरी है कि ये एकदम टेक ऑफ करे। 인도에는 너무나 많은 임페리얼들이 탄생할 것입니다. इंडिया में बहुत सारे इंपीरियल मास्टर बनने वाले हैं। 애터미가 시작해서 10년 만에 애터미 1호가 나왔습니다. एटमी स्टार्ट हुआ कोरिया में और सिर्फ 10 साल में नंबर 1 बना कोरिया में। 그만큼 회사가 성장에 더디었었는데 10년이 되는 무렵부터는 고속 성장을 하고 있습니다. इसका मतलब है कि उतना देर के बाद एक नंबर बना और थोड़ा सा वेट करेंगे तो हर कंट्री में भी जो है स्पीड के हिसाब से सब कंट्री में हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। 제가 작년 4월에 임페리얼을 갔습니다. इन्होंने इंपीरियल बने हैं लास्ट ईयर अप्रैल में। 그런데 제가 8번째로 갔었는데 मगर 내가 8번째로 갔다. हाँ, मगर ये 8 नंबर इंपीरियल है। 지금은 13호까지 나와 있습니다. कुछ ही दिनों में सिर्फ एक साल में और 5 जन करके टोटल अभी 13 जन इंपीरियल मास्टर है। 지금은 점점 빨라집니다.
और अभी जो है रुकेगा नहीं, बस बहुत ज्यादा बहुत सारे इंपीरियल मास्टर आते ही रहने वाले हैं। 저는 애터미가 시작하자마자 제일 먼저 뛰쳐나간 곳이 미국이었습니다. जब वो एटमी ज्वाइन किए, सबसे पहला कंट्री गए यूएसए। 그때 미국에 진출도 하지 않았는데 제가 먼저 나갔습니다. उस टाइम पे हमारा ऑफिस भी नहीं खुला था, मगर खुद चले कि चलो अमेरिका चलते हैं। 그래서 미국 거의 전역을 렌트카를 타고 다니면서 홍보를 했습니다. रेंट कार किया, टैक्सी किया और खुद ड्राइव करके पूरा यूएसए फिरते रहे। 인도도 크지만은 미국도 무지무지하게 크더라고요. इंडिया इज बिग, मगर उससे भी बड़ा अगर कंट्री है साइज में, यूएसए बहुत बड़ा है। 그 어린나라를 다니면서 만든 결과 वैसे करके जाके रेंट कार लेके हर जगह पे जाके एटमी बोल के उसका रिजल्ट 지금 미국에 크라마스타 3명이 있는데 모두 다 제 파트너입니다. उसका रिजल्ट है कि यूएसए में 3 क्राउन मास्टर हैं और वो इन्हीं के ही पार्टनर हैं। 그리고 미국을 완성이 되고 나서 말레이시아로 갔습니다. उनका यूएसए में काम किया, उसके बाद मलेशिया आए। 말레이시아에서 진짜 죽기 살기로 했습니다. मलेशिया में जीना है मरना है वैसे हिसाब से काम स्टार्ट किया। 말레이시아에 크라마스타 4명이 있는데 저는 다 내 파트너입니다. मलेशिया में क्राउन मास्टर कितने जन है? 4 जन है, वो भी इन्हीं के पार्टनर है। 한국에도 크라마스타들이 4명이 있습니다. 한국에도 크라마스타 4명이 있습니다. सिर्फ ये नहीं, कोरिया के अंदर इनके क्राउन मास्टर 4 जन हैं। 아마 내년에 지금까지는 임페리얼 마스터가 전부 한국 사람입니다. अभी तक के लिए 13 जन जो अभी इंपीरियल मास्टर है, हर कोई कोरियन है, मगर 근데 2023년도에는 미국, 타이완, 말레이시아 이 세 나라에서 임페리얼 마스터들이 탄생할 것입니다. वो दिन दूर नहीं, नेक्स्ट ईयर में 2023 में 근데 यूएसए, मलेशिया एंड ताइवान से इंपीरियल मास्टर आने वाले हैं। 타이완이나 말레이시아 인구 아주 적은 나라입니다. मगर ताइवान मलेशिया एक छोटा कंट्री है, ज्यादा बड़ा नहीं है। 거기서도 임페리얼이 나오는 인도는 어떨까요? इतने छोटे कंट्री से अगर इंपीरियल हो सकते हैं तो इंडिया क्या करेगा? 임페리얼 가겠다 싶으면 손 들어보세요. कौन इंपीरियल जाएगा? एक बार हाथ दे कितने दिखाओ, दिखाओ एक बार, हाँ दिखाओ। 모두 다 가시기 바랍니다. सब कोई जा सकते हैं, 갈 수 있습니다. जा सकते हैं। 지금부터 제가 임페리얼을 가는 방법을 알려드리겠습니다. सीक्रेट अगर जानना है अभी से, उस सीक्रेट को मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। 애터미의 직급은 낮은 직급을 더 어렵습니다. एटमी के अंदर सबसे डिफिकल्ट है सेल्स मास्टर बनना। 스타 마스터부터는 아주 수월하게 임페리얼까지 갑니다. मगर एक बार स्टार मास्टर बन गए, वहां से सीढ़ी सुक करके ऊपर जाएगा। 그런데 단 한 가지 일을 하셔야 됩니다. मगर सोच ऐसे करके करना है, 그게 뭐냐 하면은 스폰서와 파트너 간의 융화가 잘 이루어지고 또 팀워크가 잘 이루어져야 됩니다. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अपलाइन, डाउनलाइन, पार्टनर एंड स्पॉन्सर के अंदर एक टीम के हिसाब से काम करना। 우리 애터미가 지금 진출한 25개국 중에서 단 한 나라도 실패한 나라가 없습니다. जितने भी कंट्रीज में निकल के गए हैं, हर जगह पे यही सिलसिला जारी हुआ है कि 지금은 덩치에 비해서 인도가 약간 부진합니다. उस हिसाब से अगर देखते हैं तो इंडिया का स्टार्ट या फिर इंडिया में जितने हमारे मेंबर्स हैं या फिर लीडर्स हैं कम है। 그 이유는 코로나 때 시작해가지고 정확한 교육 시스템을 돌리지 못했기 때문이라고 생각합니다. इसका रीजन है कि कोरोना में हम लोग स्टार्ट किए
और आप लोगों के साथ जो है डायरेक्टली हमारा ट्रेनिंग डायरेक्टली मिल के बात नहीं हुआ, एक कुछ रीजन हो सकता है। 그래서 한국에는 재심 함량이라는 이유로 미국을 키우듯이 앞으로는 석세스 할 때마다 아마 한국 리더들이 한두 명씩 계속 들을 것입니다. इसीलिए यूनाइटेड हार्ट्स ऑफ कलेक्टिव माइंड इसके थ्रू देके ही एक साथ सबका ग्रोथ हो सकता है। 인도는 이제 초기라고 보시면 됩니다. आपको ये सोचना होगा जस्ट हम लोग यहीं पे स्टार्ट किए। 그래서 애터미 시스템만 잘 적응하신다면 똑같은 일을 똑같이 하기 때문에 어렵지 않습니다. इसीलिए एटमी का सिस्टम, क्योंकि हर जगह पे ये सेम है, हर कोई सिमिलर हिसाब से अगर सिस्टम के हिसाब से चलता है तो ये जल्दी जा सकता है। 조금 간절한 마음으로 해주시기 바랍니다. थोड़ा सा अपने पेशेंस लेके वेट करके जाने से ही सक्सेस मिल सकता है। 지금 전 세계가 백세 시대에 도래했습니다. 백세 시대에 다 왔다고. पूरा वर्ल्ड में देखते हैं तो हर जगह पे यही सिस्टम है। 그런데 노동으로 받은 인컴으로는 살아갈 수가 없습니다. हमारा जो इनकम होता है जब बुढ़े हो जाते हैं 60 साल के बाद, जो पैसा हमें मिलता है उसके बाद इस पैसे में हम लोग जी नहीं पाते। 80, 90대에서도 일할 수 있는 건 아니잖아요. 80 इयर्स, अगर 90 इयर्स तक चले गए तो जो पैसा हम लोगों को मिल रहा था उस पैसे में हम लोग जी सकते हैं क्या? 그렇기 때문에 시스템으로 소득을 창출할 수 있는 회사를 만나셔야 됩니다. इसीलिए सिस्टम के हिसाब से अगर आपके पास पैसा आता रहे उसी से ही जिए, और उसके बाद 60 साल के बाद जितने दिन तक जिए वैसे पैसे आते रहे तो इससे अच्छा बढ़िया और क्या हो सकता है। 지금 전 세계에서 유일하게 시스템 소득을 돌리고 있는 회사가 애텀입니다. अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो सिस्टम के हिसाब से अगर पैसा आ रहा है, कमीशन आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है तो एटमी ही है। 본인뿐만 아니고 아들, 손자까지 3대까지 상속이 가능합니다. सिर्फ आपका नहीं, आपके बाद आपके बेटे का, आपके बेटे के बाद आपके पोते का, तब तक पोते या पोती का, तब तक भी ये थर्ड जनरेशन का बिजनेस। 내가 조금만 열심히 1년에서 3년 정도만 고생하신다면 아마 자손대대로 동국증하지 않고 살 수가 있을 것입니다. अगर थोड़ा सा पेशेंस रखे 1 से लेके 3 साल तक अगर पूरा खून पानी करके हार्ड वर्क करते हैं तो आपका 3 जनरेशन तक जाना बहुत इजी हो जाएगा। 제가 애터미를 만날 때에는 너무너무 힘든 시기에 만났어요. जब ये एटमी के साथ मुलाकात हुआ इनका, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट टाइम था इनका। 사업 실패하고 직장 생활은 할 수가 없어서 노동상도 하고 태교 비싸도 하고 너무너무 어렵게 살고 있을 때 जिस टाइम पे एटमी के साथ इनका मुलाकात हुआ उस टाइम के पहले बिजनेस किया और फेल हो गए, इसीलिए टैक्सी चलाएं, उसके बाद पूरा जो वर्कर के जैसे काम करते हैं वैसे ही काम किया। बहुत डिफिकल्ट टाइम था इनके लिए। 김성일 임페리얼부터 전화를 받았습니다. किम सोंगिल करके और एक इंपेरियल मास्टर है, इनके अपलाइन है। किम सोंगिल जो है इन्होंने कॉल करके बोला कि ए एटमी के नाम सुना है। 이러이러한 기획을 가지고 한 회사가 창립을 하는데 동참하지 않겠냐고 전화했습니다. ऐसे ऐसे करके हमारा छोटा सा कंपनी है आ रहा है, बन रहा है, मैं वहां पे ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? 그런데 제가 무엇을 판매했는지 물어봤습니다. तो पूछे क्या सेल करता है, क्या प्रोडक्ट है? 화장품하고 건강식품이래. सिर्फ 2 प्रोडक्ट है, एक था कॉस्मेटिक्स और एक है हेयर सप्लीमेंट। 그때는 지금의 모습이 아니고 몸무게 50kg도 안 나가고 मैं भी काला था थोड़ा देर पहले, दिखने में से लगता था कि ऐसे खुला हुआ है और ऐसे करके चल रहे हैं करके। 이런 모습으로 건강식품을
रुपया इनके अकाउंट में आता है, तो उससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? ग्राउंड मास्टर बनेंगे, सिर्फ वही 1,20,000 अंदर ये मानो कोई ना कुछ सिर्फ एक महीना में मेरा 1,20,000 हो जाए, वही इनका जो है ड्रीम था। ठीक है, सीधा हाथ में मारता फोन मारे 나머지는 경기도 한 달에 20일 इन सिर्फ 20 डेज उनको ट्रेनिंग दिया, एक महीने में जितने भी मलेशिया के वो टीम थे उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। एक महीने में 20 दिन दिया उनको। 지금 말레이시아는 몇백 명의 성공자들이 탄생했습니다. अभी अगर सोचो तो कितने 100 लोग अभी मलेशिया में जो है सक्सेसफुल हैं इनके टीम में। 그 조그마한 경차로 우버 택시하고 기사들이 지금은 벤츠를 타고 다닙니다. वो जो उबर चला रहा था वो अभी मर्सिडीज बेंच में जाता है। 29살 먹은 드라마 스타도 있었습니다. 지금 31살이에요. 23 साल में वो बच्चा जो उबर चलाता था
23 साल में रॉयल मास्टर बन के वो मर्सिडीज बेंज चलाया और अभी उसका 25 साल है तो क्राउन मास्टर बना हुआ। 대충 하려고 어영부영 시간만 보낼 것인지 그렇지 않으면 빨리 해서 빨리 쓰고 하나씩 들어가세요. थोड़ा थोड़ा काम किया, दिन में 10 मिनट दिया और उसी को करके अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, मगर कब जाओगे उसमें पता नहीं। वैसे करके जाना चाहोगे या फिर एकदम हाई स्पीड में जाना चाहोगे? 지금 한국에도 100번 안에 번호를 가진 분이 다른 옷 마스 타고 계시는 분들이 상당히 많이 있습니다. अभी उस 100 या 100 के अंदर भी जिसका कोड है वो लोग भी जो है सेरोंडोस मास्टर भी नहीं बने हैं। 그런 분들은 마이크만 잡으면은 박사님처럼 애터미를 이야기합니다. अगर वो लोगों को माइक भी दे देते हैं तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, 그런데 왜 안 되느냐? मगर क्यों उनका ग्रोथ नहीं हुआ? रॉयल मास्टर क्यों नहीं बने? 안 되는 이유는 목표를 정하지 않기 때문에 안 돼요. वो लोग अपना कभी भी गोल सेट नहीं कर पाए। 애터미에서 성공하려면 인생 시나리오를 꼭 작성하셔야 돼요. अगर आपको एटॉमी में सक्सेसफुल बनना है तो डेफिनेटली लाइफ सिनेरियो आपको लिखना ही पड़ेगा। 그것도 혼자서 하지 마시고 자기 파트너 스폰서들 간에 같이 앉아서 वीडियो का मतलब एक 제일 적의 इसमें आप अपने गोल्स 목표는 लिखते हो 제일 वो क्या क्या करना 옷도 제일 맞습니다. जनरली क्या करते हैं, वो ले लिया, बुक ले लिया, छुप छुप के जाके जो है यहीं पे लिखने लगे हैं। वैसे करके नहीं, आपको पार्टनर के साथ बैठ के एक साथ में आपका गोल बोल के लिखना है और उसमें ये बोलना है कि मैं ऑटो सेल्स मास्टर कब तक बनूंगा। 두 번째로는 리더스 클럽입니다. सेकेंड वन इज लीडर्स क्लब। कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? 그리고 나서 노얄 리더스 클럽, देन रॉयल लीडर्स क्लब, 그리고 크라운 클럽. देन क्राउन क्लब। 참고로 리더스 클럽은 1년에 1억을 버는 클럽이고 आपको पता है लीडर्स क्लब महीने में कितना इनकम करता है? अगर महीने में नहीं, साल में अगर आप 60 लाख इनकम करते हो तभी जाके आप लीडर्स क्लब में एंट्री हो सकता है आपका। 그리고 노얄 리더스 클럽은 1년에 2억 이상 버는 사람. और जब आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया एक साल में कमाओ तब जाके आप रॉयल लीडर्स क्लब के मेंबर बन सकते हैं। 그리고 크라운 클럽은 4억 이상 버는 사람. और आप तभी बन सकते हो क्राउन क्लब के मेंबर जब आप एक साल में 2 करोड़ 40 लाख हो। इंडिया के अंदर सिर्फ एक जन जो है वो लीडर्स क्लब में है। 임페리얼 클럽은 6억 이상입니다. और इंपीरियल के लिए आपको एक साल में कितना करना पड़ेगा? 3 करोड़ 60 लाख अगर आप कमाते हैं तब जाके इंपीरियल क्लब के अंदर आ सकते हो। 근데 임페리얼은 1년에 아주 한 달에 한 번만 임페리얼 유지해도 1년에 10억이 넘습니다. मगर इंपीरियल जो है एक बार बनने का नहीं, वो हर मंथ पे एक बार अगर बन जाते हैं तो उसी में ही उनका $1 मिलियन मतलब 6 करोड़ तो वैसे ही कमा लेते हैं। 애터미의 수당은 미국이나 캐나다나 한국이나 인도나 똑같습니다. एटमी के अंदर जो आपको कमीशन मिलता है यूएस में भी सेम कमीशन मिलेगा, इंडिया में भी सेम कमीशन मिलेगा, कोरिया में भी सेम कमीशन मिलेगा। 전 세계가 한 나이이기 때문에 똑같이 주는 겁니다. पूरा होल वर्ल्ड में एक ही सिस्टम रहने के वजह से सेम कमीशन मिलता है। 그리고 공휴일도 1월 1일 단 하루밖에 없습니다. 공휴일 1월 1일 하루밖에 없어요. हाँ, और छुट्टी सिर्फ संडे को होता है। 인도의 공휴일도 수당 다 지급을 됩니다. मगर उस दिन भी काउंट करके उसके हिसाब से आपके पास आता है कि नहीं कमीशन? 이렇게 좋은 회사를 만났으니까 축복의 박수를 한번 주십시오. इतने अच्छा कंपनी आप लोग मुलाकात किए हैं, ये हमारे लिए गिफ्ट है कि नहीं? 감사합니다. थैंक यू। 이제 잠깐 돈이 왜 필요한지 말씀을 드리겠습니다. मगर आप लोग बोलते हैं एक दूसरा बार, हमें पैसे क्यों चाहिए? 작년에 제가 임페리얼이 되고 나서 연말에 기분 좋게 건강검진을 받았습니다. तो इंपीरियल बने लास्ट ईयर 2021 का अप्रैल में और बहुत अच्छा उनका मिजाज था और उस हिसाब से जाके गए हॉस्पिटल में, जाने के बाद वो टेस्ट करवाए खुद का
근데 결과가 뜻밖에도 암이라는 거죠. रिजल्ट जब आया उसमें कैंसर निकला। 그래서 의사하고 상담을 하는데 어떻게 하면 되냐 물었습니다. डॉक्टर से पूछे मेरा कैंसर हुआ, क्या कर सकते हैं आप गाइड कीजिए। 다행히 빨리 발견하는 바람에 수술로서 끝날 수 있답니다. वो प्रिलिमिनरी स्टेज में था, इसीलिए बोले कि आप सिर्फ ऑपरेशन कर दो तो ये क्योर हो सकता है। 그런데 방법이 두 가지가 있는데 하나는 어려움이 안 되기 때문에 비싼 수술이고 하나는 어려움인데 산 수술이 있어요. सो दो उनको उपाय बताए, एक मेडिकल इंश्योरेंस होगा नहीं मगर बहुत एक्सपेंसिव होगा ऑपरेशन में, वो बहुत ही इंट्रिकेट बहुत ही हाई लेवल का ऑपरेशन होगा। दूसरा जो है इंश्योरेंस मिलेगा मगर वो इधर से चीड़ देंगे, इधर से छाड़ देंगे, उधर से फोड़ देंगे, ऐसा करके। 그래서 의사가 어느 것을 선택하냐 하는데 단 1초의 망설임도 없이 저는 비싼 수술을 선택했어요. उनको चूज करने के लिए दिया, आप कौन सा वाला चूज कर सकते हो, इंश्योरेंस वाला करोगे लेस आपका पैसा नहीं खर्चा होगा या इंश्योरेंस छोड़ के अपना जेब से निकलेगा वो ऑपरेशन करोगे। 내가 한 달에 100번은 임페리얼이잖아. 60 लाख इनका हर महीना का इनकम है, इंपीरियल है कि नहीं। 그래서 그 수술을 딱 마치고 나니까 약도 하나도 안 먹어봤고 방사선이나 항암치료 한 번도 안 하고 완치가 됐습니다. पैसा निकाला और ऑपरेशन किया और छोटे से ऑपरेशन में पूरा साफ हो गया और दवाई तक उनको नहीं लगा। 제가 아마들한테 모르잖아요. दिखने से क्या ये लग रहे हैं इनको कैंसर है या था। 지금 제가 원래 나이가 67살입니다. अगर आप सरप्राइज हो जाओगे ये सुन के कि ये अभी 67 इयर्स ओल्ड हैं। 우리 친구들 이렇게 보면 정년퇴직해가지고 너무나 비참하게 살아요. इनके जितने भी दोस्त हैं, इनके जितने भी दोस्त हैं उसको देखे आप सुनिए इनका बात प्लीज। इनको अगर देखते हैं, इनके जितने भी दोस्त हैं उनको अगर देखते हैं तो इनको बहुत दुख होता है क्योंकि वो इतने इनकम नहीं करते। 그런데 저는 대한민국에서 0.3% 안에 들어가는 고수입자입니다. ये जब इनका इनकम अगर देखा जाए तो होल कोरिया के अंदर 0.3% मतलब 1000 जन में 3 जन के अंदर आते हैं। 제가 인생 시나리오에 기재했던 대로 한국에서 최고 좋은 차 타고 다니고 जब इन्होंने अपना इंसेन लाइफ सिनारियो लिखा, उन्होंने लिखा था कि मैं कोरिया के अंदर वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के हिसाब से मैं रहना चाहता हूँ। 우리 아들, 딸, 며느리까지 전부 다 당하고 있습니다. इनके बेटे, उनके वाइफ, उनके बेटे भी इनके वजह से सही तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। 해외여행도 많이 다니고 있습니다. हर कंट्री में जाते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल के लिए निकल जाते हैं। 너무나 행복합니다. वेरी वेरी हैप्पी पर्सन। 아마 이 기분은 저 아니고는 모르실 겁니다. एक ऐसा फीलिंग है आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप इनकी सिचुएशन में ना आओ। 제 기분을 아시려면 임페리얼 가보세요. अगर ये आपको पता करना है कि इनके अंदर क्या चल रहा है तो आपको इंपीरियल बनना होगा। तभी तक 병원에 대기실에 앉아 있는데 많은 사람들이 본인의 암 걱정하는 것이 아니고 수술비, 생활비를 걱정하고 있더라고요. जब ये हॉस्पिटल में थे तो इनका कोई चिंता नहीं हो रहा है, मगर ये जब देखे दूसरे लोग जो हैं वो कैसे करके ऑपरेशन होगा उसका चिंता नहीं कर रहे हैं, मगर उस ऑपरेशन में कितना पैसा जाएगा उसको लेके भयानक चिंता में। 그렇기 때문에 조금 적성에 안 맞더라도 애터미 하셔야 돼요. उस सिचुएशन में इन्होंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया तो वो सिचुएशन आपको ना आए, तो इसीलिए एटॉमी को स्ट्रांगली और राइट वे से अभी से करना पड़ेगा। 애터미를 안 하시면 더 적성에 안 맞는 가난뱅이 생활을 하셔야 돼요.
अगर एटमी नहीं करते हैं तो जैसे वो लोग सोच रहे थे पैसे का, वैसे ही करके सोच के जिंदगी बिताना पड़ेगा। 지금 애터미가 피부로 느끼지는 몰랐을 겁니다. इनको पता नहीं था इस हिसाब से एटमी इतने आगे जा पाएगा। 10월 달에 인도 분들이 투어 옵니다, 한국으로. आपको पता है कि लीडर्स जो हैं कोरिया में ट्रैवल करने वाले हैं। 자료를 보면은 2023년도 인도 성장률이 10% 세계